नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी इंडिया। मैं हूं आप सभी के साथ स्मिता सिंह और हम मौजूद हैं पंजाब के बठिंडा में। कई ऐसे किसानों से मैं मिली जो जैविक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं या खेती की किसी एक शाखा को पकड़ के उन्होंने इतनी कामयाबी पाई है कि वो ऐसे किसानों के लिए मिसाल बन सकते हैं जिनको लगता है कि खेती घाटे का सौदा है। आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक और ख़ास कार्यक्रम और कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं एक ख़ास मेहमान, एक युवा किसान जिनका नाम है सुखविंदर। तो बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद जी। सुखविंदर जी, आप प्राकृतिक खेती करते हैं? हाँ जी मैम। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने पढ़ाई कितनी की है? मैंने बीएससी एग्रीकल्चर की है जी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से। अच्छा, कब किया आपने बीएससी एग्रीकल्चर? 2016 में मैं पास आउट हूँ वहाँ से। अच्छा, उसके बाद अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं सर्विस कर रहा हूँ एज ए अपना एग्रीकल्चरल सब इंस्पेक्टर। एग्रीकल्चर सब इंस्पेक्टर हैं आप और साथ में आप खेती भी करते हैं? हाँ जी, थोड़े बहुत ट्रायल्स जो खेती पे जाए, प्राकृतिक खेती पे कर रहा हूँ जी। यूथ को तो लगता है कि खेती उनको करनी चाहिए जो कुछ नहीं कर सकते वो खेती करें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। भोजन तो सबसे ज़रूरी है और जो भोजन है वो हमें खेती से ही मिलता है। इसीलिए हमें जो खेती तो मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी अंग है समाज का। आप कितने एरिया में, मतलब कितना ज़मीन है जिस पर आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं अभी? ये 5 कनाल के करीब इधर है और 3 एकड़ के करीब है जो दूसरी साइड जो। तो 5 कनाल मतलब आधा एकड़ के करीब ज़मीन? आधा एकड़ से थोड़ा ज़्यादा, बस आधा एकड़ से थोड़ा ज़्यादा है जिस पर आप ये प्राकृतिक खेती अभी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपने अभी मुझे थोड़ी देर पहले बातों में बताया था कि इससे पहले आप इस ज़मीन पर जैविक खेती कर रहे थे। बिल्कुल जी, इससे पहले हम जैविक खेती कर रहे थे। उसमें जो थोड़े बहुत इनपुट है बाहर से हमें डालने पड़ते थे, लेकिन जो नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है, उसमें जो हमें बाहर से इसमें कुछ नहीं डालना पड़ता। सिर्फ जो हमारा बीज है वो हमारा खुद का है और उसके अलावा हम इसमें कुछ नहीं डाल रहे हैं। सिर्फ मिट्टी की सेहत को जो अच्छा कर रहे हैं जिससे उपजाऊ शक्ति इसकी बढ़ जाए। तो आपने जो इस पर जैविक खेती की वो कितने साल इस ज़मीन पर जैविक खेती की है? सिर्फ 1 साल की थी मैंने 2018 में। उससे पहले नॉर्मल वो केमिकल फर्टिलाइजर वाली? हाँ बिल्कुल, लेकिन जो हमारे इधर ज़मीन है इधर ज़्यादा दान वगैरह नहीं था उस वक्त इसमें, और नॉर्मली जो नरमा कपास की खेती थी वो करते थे। अच्छा। वो पहले भी हम जो थोड़ा रसायन कम जो बरतते थे, इसी वजह से हमने अब। तो जैविक खेती पहली बार कब की इस ज़मीन पर आपने? 2018 में हमने जैविक खेती शुरू कर। मतलब आपने जब खेती की पढ़ाई कर ली उसके बाद जैविक खेती? बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, और अभी कितना समय हुआ? मतलब 2019 से फिर इस पर प्राकृतिक खेती? 2019 से प्राकृतिक खेती हमने यहाँ पे। क्या क्या लगाया हुआ है आपने यहाँ पर? अभी सभी तरह की जो सब्जियां हैं वो है, थोड़ा बहुत गन्ना है और 60 के करीब इसमें जो फल वाले पौधे हैं, मेडिसिनल प्लांट है। और मेडिसिनल प्लांट में क्या क्या है? मेडिसिनल प्लांट में जो हार श्रृंगार है वो है, अडूसा है, मेहंदी का पौधा है, जो गोड़मार बूटी है वो है, ब्रह्मी है हमारे पास, सफ़ेद मूसली, स्टावर है। तो ये बहुत थोड़े से पौधे हैं, प्रयोग के तौर पर अभी हम ट्रायल्स कर रहे हैं और इनसे एज ए मदर प्लांट इन्हें यूज़ करके प्लांटिंग मटेरियल भी इनसे ले रहे हैं अभी हम। अच्छा। तो अभी आप जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, कहते हैं कि जब आप एक मेथड चेंज करते हैं खेती का तो जो ईल्ड होती है, जो उपज होती है वो घट जाती है। तो आपको कितनी उपज मिल रही है प्राकृतिक खेती में? जैविक से पहले रसायनों वाली हो रही थी, फिर जैविक से आप प्राकृतिक पे आए, कितना उत्पादन? अभी एक बार तो काफ़ी कम हो गया था। अभी मतलब कितना 100 में 30%, 40%, 35-30 इतना कम चला गया था। अभी 50 से थोड़ा अब ऊपर आ चुका है और उम्मीद है कि 1-2 साल में हम जो 80 से प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारा जो इसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा है मिट्टी में वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जो हम इसमें जैसे मूंग हो गया, शोले हो गए, मूंगफली होगी, हमने मूंगफली बोई थी उस साइड, जो ये है इनसे मिट्टी की सेहत बहुत जल्दी ठीक होती है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है इनकी जड़ में, उसकी वजह से जो मिट्टी जल्दी से रिकवर करती है। और ज़्यादातर हम जो घास फूस है हमारा, नदीन है, वो सभी इसी खेत में डालते हैं, हम बाहर नहीं निकालते। अच्छा, सब इसी में जितना भी वेस्ट होता है वो सब इसी में डालते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज कर देते हैं, बिल्कुल। वो कुदरती तौर। डिकम्पोज का कोई कुछ डालते हैं डिकम्पोजर वगैरह या वो कुदरती? बिल्कुल नहीं। अब इसमें उतने जीवाणु हैं कि कुदरती तौर पर जो डिकम्पोज जल्दी से हो जाती है। कितना समय लग जाता है उसमें?
देखो ये पत्तों और उनका जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है जी। जैसे कोई चीज़ है थोड़ी जल्दी सड़ने गलने वाला होगा वो जल्दी हो जाता चल जाता है। कुछ चीज़ें जो 6 महीना 8 महीना इस तरह भी पड़ी रहती हैं। लेकिन वो हम मैनेजमेंट वैसे ही कर लेते हैं, जैसे ये खाई है पीछे इसमें ऐसे डाल देते हैं जी। अच्छा, हाँ जी। तो प्राकृतिक खेती में लागत कम होती है, मेहनत लगती है जो लगती है, ऐसा कहा जाता है, आप क्या कहते हैं? असल में मेरा मानना यह है कि जो खेती से हमें भोजन मिलता है उसी को पचाने के लिए हमें मेहनत भी उसी खेत में करनी पड़ती है। अकेला अच्छा भोजन हमारे स्वास्थ्य को अच्छा नहीं कर सकता। अगर हम मेहनत करेंगे और साथ में अच्छा भोजन होगा तो अच्छी ज़िंदगी हम जी सकते हैं। वही कारण है कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेहनत का जो फल मिलता है तो अच्छा लगता है। लागत तो इसमें अब 0 के बराबर है। अकेला जो लेबर का है वो सुभाष पालेकर जी कहते हैं ना, प्राकृतिक खेती शून्य बजट खेती। शून्य बजट कह सकते हैं, लेकिन अगर मैं खुद अपने खेत को पूरा टाइम दे सकूं तो शून्य बजट है, क्योंकि मैं खुद मेहनत करूं। अब मैं खुद जॉब में हूं और बाकी काम भी देखने पड़ते हैं, इसलिए मुझे तो लेबर का कॉस्ट का खर्चा आता है, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं। लेकिन जो रसायनों से, फर्टिलाइजर से, केमिकल से खेती करते हैं उसके मुकाबले प्राकृतिक खेती में खर्चा बहुत कम है, बहुत कम नामात्र ही है। लेकिन वो रसायन वाले में तो ऐसा है कि वो तो बढ़ता ही जा रहा है अब। आपको क्या प्रॉफिट लगा रासायनिक खेती को ना करके प्राकृतिक खेती की तरफ अपने खेतों को ले जाने का? प्रॉफिट एक तो अच्छा भोजन जो मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता को मिल रहा है। जो मैंने पशु पाल रखे हैं उनके लिए भी मैं अच्छा भोजन पैदा कर रहा हूँ। सबसे बड़ा प्रॉफिट तो यही है। बाकी हम काम में लगते हैं, खुद अपनी मिट्टी में काम करते हैं। तो ये वाला उत्पादन और जो हम साधारण लेते हैं फसलें, बाजार में कॉस्ट का कितना फर्क रहता है? कॉस्ट का ऐसा है, जो मेरा मोटिव है, मेरा मकसद है कि मैं जो कॉस्ट कटिंग पर ही काम कर रहा हूँ। मेरा सोचना यह है कि अगर कोई बाज़ार से कोई चीज़ हमें रासायनिक वाली 120 रुपये किलो मिल रही है तो मैं जे वाली भी 120 रुपये किलो के हिसाब से दे सकूं। अच्छा, उसी तरह का जो मॉडल तैयार कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन अभी बाजार में बहुत ज़्यादा ना कि जैविक होता है तो बहुत महंगा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अब मैं मूंगफली बेच रहा हूँ तो 120 रुपये किलो बाजार का रेट है और मैं सिर्फ 100 रुपया किलो। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ जैविक तरीके से उगाई जाती है, यदि उस पर कम खर्चा लगता है, कम मतलब लागत कम आती है, तो वो बाजार में थोड़ी सस्ती मिले और उपभोक्ताओं तक सही दाम में पहुंचनी चाहिए। सस्ती का ऐसा है कि अगर सस्ती से मतलब सही दाम में पहुंचे। दाम में ऐसा है कि अगर लेबर कॉस्ट वगैरह लगाएं हम, प्रोडक्शन कम होती है उसका हिसाब लगाएं तो थोड़ा सा रेट इसका उस आम फसल से ऊपर जाता है। लेकिन उसी रेट पे बेचने के लिए हमें ऐसा मॉडल बनाना पड़ेगा कि हमारी प्रोडक्शन हो, उसी में से हम फ्रूट ले रहे हों। जैसे हमारे पास इधर फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, डिवर्सिफिकेशन हो एक तरह की, हम एक चीज़ पर डिपेंड ना हो। हाँ, विविध खेती वाला मॉडल आपने तैयार किया के हिसाब से हो। और जो रेट का है, प्राइस का है, वो ये है कि हम पूरा हिसाब लगाते हैं कि इतने क्वांटल अगर गेहूं निकलता रसायन वाला तो इतना पैसा होना था, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो जो नॉर्मल रेट है, जैसे मैंने बताया कि 100 रुपये किलो के हिसाब से मूंगफली बेच रहे हैं और मार्केट में 120-130 भी बिक रही है। उसका कारण यही है कि उसकी प्रोडक्शन अच्छी आई है और हम ज़्यादा पैसा उपभोक्ता से नहीं लेना चाहते। जो हमारा लागत मूल्य है, हमें जितने से हमारे वापस में इनकम आती है उतना हमें बहुत लगता है। इसी वजह से हम जो रेट। चलिए, एक आखिरी सवाल। एक किसान के दिमाग में, या जैसा कह दिया जाता है, एक कहावत बन गई है कि खेती घाटे का सौदा है। आप एक युवा हैं, खेती आपने किताबों में भी पढ़ ली है और अब आप खेत में भी खेती कर रहे हैं और खुद इसी फील्ड में आप नौकरी भी कर रहे हैं। आप इस सवाल का क्या जवाब देंगे कि खेती घाटे का सौदा है? नहीं, खेती बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है। खेती घाटे का सौदा कैसे हो सकती है? अगर हम 40 किलो बीज डालकर क्वांटलों में चीज़ निकाल सकते हैं तो वह कैसे घाटा होगा? लेकिन हमारा जो खर्चा करने का तरीका है, हमारा मैनेजमेंट है, उसमें ज़रूर कोई फॉल्ट हो सकता है कि जो घाटे में जा रहे हैं हम। वरना ऐसी कोई बात नहीं है कि जो खेती है वो घाटे का सौदा है। हर एक की जो कंडीशंस है उसके हिसाब से वो सोचता है
लेकिन ऐसा नहीं है कि खेती घाटे का सौदा है। खेती बहुत ही अच्छी है, हमें करनी चाहिए, हमारे बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि खेती होगी तो भोजन होगा, भोजन होगा तो जीवन होगा जी। बिल्कुल, खेती होगी तो भोजन होगा, भोजन होगा तो जीवन होगा। देश के लाखों किसान हैं जो ग्रीन टीवी से जुड़े हुए हैं और ग्रीन टीवी के माध्यम से आपकी बात भी लाखों किसानों तक पहुंच रही है। क्या संदेश ग्रीन टीवी के माध्यम से आज के उस युवा को देना चाहेंगे जिसको लगता है कि जब मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं खेती करूंगा? हालांकि बहुत सारा ऐसा युवा भी है जिसने खेती में उतरकर बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर खेती की दशाएं बदली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो मानना यही है और सभी के लिए यही जो संदेश है कि हमें खेती की ओर थोड़ा झुकाव रखना चाहिए। खेती से हमें सब्र मिलता है, इससे हमें जीवन में जीने की जो जांच है वो मिलती है। कुदरत के जो हम पास होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यही बात है कि दूसरी चीज़ों की ओर दौड़ने की बजाय मैंने भी खेती को चुना। मैं खुद काफ़ी स्टडी करने के बाद जॉब में भी गया, उसके साथ साथ मुझे खेती करना अच्छा लगता है। खेती मजबूरी नहीं, खेती शौक होना चाहिए हमारा। बिल्कुल, खेती मजबूरी नहीं, खेती शौक होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एक युवा किसान जिन्होंने पहले एग्रीकल्चर की पढ़ाई की और जो पढ़ा उसे अपनी उस ज़मीन पर अब आजमा भी रहे हैं जिस पर कभी जो पिताजी थे वो रासायनिक खेती किया करते थे। पहले उस पर जैविक खेती शुरू हुई और अब उस पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और बहुत जल्द उम्मीद है कि जो 30-35% का उत्पादन मिल रहा है वो भविष्य में आने वाले 1-2 साल में 85-90% हो जाएगा और प्राकृतिक उत्पाद ये अपने क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में, और ईश्वर करे कि देश के बाहर भी प्राकृतिक उत्पाद पंजाब के किसान के, भारत के किसान के पहुँचे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे ग्रीन टीवी इंडिया पर किसी नई जानकारी के साथ, किसी ऐसे ही सफल किसान की कहानी के साथ, जर्नी के साथ जो आपके लिए बन सकते हैं प्रेरणा। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।